हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर। तो आज का वीडियो का टॉपिक आप लोगों को थंबनेल देख के पता ही चल गया है कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, यानी कि कौन से प्रॉब्लम से आपका मुक्ति अ, हो रहे हैं और कौन से प्रॉब्लम से आपका छुटकारा मिल रहा है। अब देखो, स्पिरिचुअल लाइफ में आए हों और प्रॉब्लम पीछा छोड़ ही नहीं रहे। ये क्यों होता है? जब हम लोग बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, जब हम लोग सेल्फ लव के ऊपर फोकस नहीं करते, जब हम लोग ठीक से सरेंडर नहीं कर पाते, एनर्जी को फील नहीं कर पाते, डाउटफुल हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसे चीज़ में उलझे हुए रहते हैं कि हम लोग हमारे इंट्यूशन क्या है और एंजाइटी क्या है इसमें फ़र्क नहीं समझ पाते, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तब आप लोग स्पिरिचुअलिटी पे आते हो, भगवान के सामने, अल्लाह के सामने, गॉड के सामने सरेंडर करते हो ताकि कोई राह मिले, ताकि कोई सॉल्यूशन मिले। अभी जड़ी-बूटी से तो काम नहीं चलने वाला है, प्रेयर्स तो है, बट इसी के साथ-साथ पॉजिटिविटी को मेंटेन करना होगा। ये चीज़ जो लोग समझते हो उन लोगों को पता है, सरेंडर क्या चीज़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है, एक रिचुअल क्या चीज़ है, प्रेयर्स क्या चीज़ है, मेडिटेशंस क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ अलग-अलग तरीके से आपको अपनाना है, अप्लाई करना है, एंड ये जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वैसे ही आपके लाइफ पे सुधार आ जाएगा। अभी सबसे बड़ा बात ये है कि रेगुलर प्रेयर को अभ्यास कीजिए, चाहे भला वो 10 मिनट के लिए ही हो, बट प्रेयर्स कीजिए। और वो प्रेयर्स नहीं कि भगवान के सामने या फिर अल्लाह के नाम, सिर्फ नाम, उस जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो उसको समझिए, दिल से उसको महसूस कीजिए और उसके बाद प्रेयर कीजिए। और एटलीस्ट 10 टू 20 मिनट्स प्रेयर्स के लिए रखिए हर रोज़, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। ये चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि आप लोग सरेंडर कर रहे हो और इस टाइम पे प्रेयर बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आज का पाइल क्या है? 2 पाइल है। आपके नाम का फर्स्ट अक्षर से पाइल नंबर 1, अगर यानी कि आपके नाम का फर्स्ट अक्षर अगर ए से एन तक है, यानी कि ए से अगर आपके नाम शुरुआत होता है, बी से, सी से, डी से, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन से अगर शुरुआत होता है तो आप पाइल 1 को चूज़ करेंगे। अगर आपके नाम ओ से स्टार्ट होता है और जेड तक है, यानी कि ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड से आपके नाम शुरुआत होता है तो आप सेकंड वाला फाइल को चूज करें। तो इस वीडियो का मतलब क्या है कि दादा, दैट मीन्स हम लोग कल ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, नहीं। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी चीज का पॉसिबिलिटीज है, कैसे प्रॉब्लम्स खत्म हो सकता है, कैसे कैसे चीज आपको करना चाहिए, अब कहाँ पे अब हो, कहाँ पे जा रहे हो। बेसिकली मैं ये चीज बोलूंगा, करना आप ही को है, प्रेयर्स आप ही को करना है, मैं एक गाइड हूँ, मदद कर सकता हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि आप लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो और आप लोग कार से जा रहे हो, मैं सिर्फ वो साइड में साइकिल वाला हूँ जो बोल दे रहा हूँ कि आप आगे जाइए, वहां पे रास्ता बहुत ही आसान है। तो सिंपली मैं एक गाइड हूँ और मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि आगे में क्या है। ठीक है, इस चीज को मानिए। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं। जनरल रीडिंग मतलब क्या है कि आपसे जो चीज रेजोनेट होता है उस चीज को आप ले लीजिए, बाकी सारे चीज को हटा दीजिए। ये कोई भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, चाहे आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज ये रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। और टाइमलेस, ये टाइमलेस क्या होता है दादा? आप बोलते हो टाइमलेस टाइमलेस। टाइमलेस मतलब मान लो कि अगर आप कलेक्टिव एनर्जी कर रहे हो, मतलब मान लो आप कोई पानी को अपने रिजर्वर पे सेव ना करके तालाब पे आप नहाने के लिए जा रहे हो, तो क्या है, वो एक कलेक्टिव वाटर है। अब देखिए, वो वाटर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वहां पे ही रहता है। तो इसीलिए कलेक्टिव रीडिंग मतलब क्या है, उस एनर्जी ये जगह पे ही रहेगा, यानी कि एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगा। तो अगर आप अभी ये एनर्जी को महसूस करोगे, एक्सचेंज करोगे, डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल हो जाएगा। बाद में जाके भी अगर आप देखोगे ये वीडियो, या फिर ये वीडियो आप 2 महीने के बाद देख रहे हो, तब भी इस वीडियो आपको रिलेट कर पाएगा। इसीलिए कलेक्टिव रीडिंग करते हो, इसमें बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना पड़ता है, और जो लोग करते हैं तो उन लोगों को पता ही है कि कलेक्टिव रीडिंग क्या है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस रीडिंग को आप एक्सचेंज कीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ उस चीज को समझिए और नेगेटिव मत हो जाइए। और एक चीज,
अगर आप मान लो तो सब जगह पे आपको भगवान दिख जाएगा, अगर आप मान लो। और अगर आप सारी चीज को प्रमाण चाहिए या फिर ठान लेने की कोशिश करते हो, तब शायद आपको नहीं मिलेगा। तो चीज को आप मानिए। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंधविश्वास को मानिए, सिर्फ दिल से एक्सेप्ट कीजिए कि कौन सा चेंजेस आ रहे हैं। तो पाइल 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, चलता हूँ। और उसके पहले जो रिक्वेस्ट हर वक्त मैं बोलता ही रहता हूँ, लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए नए चैनल पे आए हो, वेलकम। मैं हूं आपका टैरो रीडर। ये फैमिली पे आप ज्वाइन करो, और डेली में वीडियो अपलोड करता हूं और लाइव पे भी आता हूं, तो आप लोग सब लाइव भी अटेंड कर सकते हो। ओके, चलता हूं पाइल नंबर 1 के पास। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आपके नाम ए से लेके एन तक है, यानी कि ए से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, ऐसे ही एन से नाम के नाम स्टार्ट होता है, तो आप पाइल 1 को चूज करेंगे। तो जल्दी जल्दी एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। आप अल्लाह के नाम बोल सकते हो, गॉड के नाम बोल सकते हो, ओम प्रीम दक्षिणा काली का नाम बोल सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद में कमेंट कर दीजिए। तो एनर्जी को एक्सचेंज करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से प्रॉब्लम से छुटकारा मिल रहा है आपको, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। ओके, चक्रे 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 हील एनर्जाइज, चक्रे 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 हील एनर्जाइज, चक्रे 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 हील एनर्जाइज। ओके, रीडिंग छोटा होगा, प्लीज एंड तक देखिए। ओके, 10 of wands। ओके, oh, 8 of swords। ओके, आयरन फ्रेंड, पेज ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ऑफ wands। आप में से कई सारे लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो। फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए हो जा रहे हो, ना आपके लाइफ में कोई स्पीड अप आ रहे, ना जॉब आ रहे, ना बिजनेस आ रहा है, ना शादी के लिए कोई बात आ रहे। लाइफ में ना जैसे कि मान लो खो गए हो, चीजें अटक गए हैं, चीजें आगे नहीं बढ़ पा रहे, और आपको थकान महसूस हो रहा है। बहुत ज्यादा काम करते हो, बदले में कुछ नहीं मिलता है, लोग आपको परवाह तक नहीं करते। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाने के बाद अभी सोच रहे हो कि लाइफ में सब कुछ बंद हो जा रहा है, कोई सलाह नहीं मिल रहा है, और रिलेशनशिप भी वन साइडेड है। आप भी एफर्ट दे रहे हो, आप भी सोच रहे हो, आप भी सब कुछ कर रहे हो, फैमिली के लिए आप ही हो, कोई आपको नहीं समझ रहे, कोई आपको नहीं सोच रहे कि आपके ऊपर से क्या बीत रहा है। जॉब पे काम पे काम, काम पे काम दे जा रहे हैं, पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ भी है बट वो भी ना के ही बराबर है। पैसे के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हो, सेविंग्स नहीं हो रहा है। तो ये सब अगर प्रॉब्लम चल रहा था, ये एक साइकिल की वजह से चल रहा था, और वो साइकिल खत्म हो जा रहा है क्योंकि 10 मई से 2 जून तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। तो वहां पे आप लोगों का फिनेंशियल क्रंचेस खत्म हो जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ किसी किसी के लिए वास्तु दोष भी है। तो एक सलाह मैं दे सकता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप सॉल्ट एंड पानी दोनों को मिला के, या फिर आप डिटर्जेंट फ्लोर जो वॉश करते हो उसका डिटर्जेंट मिला के, या फिर फिनाइल मिला के फ्लोर को मतलब स्वाइप करते हो, या फिर पोछा लगाते हो, तो वहां से वास्तु दोष खत्म हो जाता है। तो ये चीज आप जरूर ट्राई कीजिए कि आप में से जो लोगों के घर में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मनी ब्लॉकेजेस है, या फिर मान लो कि घर में जो भी कर लो बहुत कैओस चल रहा है, तबीयत खराब हो रहा है, मनी पैसा अटक गया है, आ नहीं रहे, सैलरी भी देर से आ रहे हैं, कोई आपकी सैलरी को होल्ड करके रखा है। हो सकता है कि सैलरी सेविंग सब लेके आप बहुत ज्यादा परेशान हो, मेंटली अच्छा नहीं लग रहा है। एक चीज मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोग पीकॉक फेदर को भी आप घर पे रख सकते हो, जैसे कि मैं देख सकता हूँ, आप लोग देख सकते हो पीकॉक फेदर, ये भी नेगेटिविटी को हटा देगा। और जब भी फ्लोर को आप क्लीन करेंगे, मतलब वॉश करेंगे, पोछा लगाएंगे, तब प्लीज सॉल्ट एंड डिटर्जेंट को मिला के ही पोछा लगाइए, उसमें वास्तु दोष घट जाता है। और गुरुवार पे सॉल्ट मत यूज कीजिए, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का वार है, और माँ लक्ष्मी एकदम सॉल्ट को पसंद नहीं करते, मीठा चीज पसंद करते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वास्तु पे मतलब डिटर्जेंट पे मीठा चीज मिलाएंगे, नहीं, सिर्फ सॉल्ट को आप मिलाएंगे, और एक्सेप्ट गुरुवार। ओके, बृहस्पति मतलब जो गुरुवार है उसके अलावा आप सारे दिन, सारे सप्ताह के दिन आप सॉल्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट एक चीज बोल सकता हूँ
कि आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशंस पे बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, और डाउट मत कीजिए, क्योंकि एक डाउट करने से आप बहुत पीछे चले जा रहे हो। किसी-किसी के लिए ना आप लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो कि आप लोगों को लग रहा है कि लाइफ खत्म, सुसाइड का थॉट्स आ रहे हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुसाइडियल हो जा रहे हो, बट थॉट्स आ रहे हैं। ऐसे मत, इससे आप निकल जा रहे हो। हार्डली 10 दिन लगेगा, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगा चीज़ों का। एटलीस्ट पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग जॉब सर्च कर रहे थे, एक जॉब मिल जाएगा। जो लोग रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे थे, रिजल्ट्स मिल जाएगा। जो लोग कुछ पाने के लिए वेट कर रहे हो सकता है कुछ हेल्प, हो सकता है कि आपका पार्टनर समझेंगे, या फिर किसी का कॉल के लिए वो इंतजार कर रहे हो, मैसेज के लिए इंतजार कर रहे हो, रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हो, तो वो आ रहा है। नेक्स्ट एक चीज मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को, 8 ऑफ शोर्स आए हैं। जो लोग बहुत ज्यादा मेंटली तनाव में हो, नर्वस हो, पैनिक कर रहे हो, हाथ पाँव ऐसे 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 करके कांप रहे, रातों पे का नींद खराब हो जा रहे, पैनिक अटैक्स आ जा रहे, अचानक एक ऐसा लग रहा है ना, नहीं होगा नहीं होगा, रिलेशनशिप पे समझ नहीं पा रहे हो, ब्लॉकेजेस सिचुएशंस पे हैं, शादी को लेके बहुत ज्यादा डर रहे हो, तबीयत को लेके डर रहे हो सकता है आपका लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है आपका सर दर्द हो सकता है माइग्रेन हो सकता है बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन फील कर रहे हो, या फिर डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हो सकता है आपके स्पॉन्डिलाइटिस हो, या फिर कोई जोड़ों में दर्द हो, ये सब अगर चीज है। या फिर मैं देख सकता हूँ कि कोई साइकिक अटैक्स के बारे में आप डर लग रहे, मतलब आपको डर है कि कोई पर्सन आपके ऊपर साइकिक अटैक्स किए है, तो इससे आपको छुटकारा मिल जा रहा है। करीबन मैं देख सकता हूँ कि 2 महीना ये स्ट्रगल चल रहा था, या फिर किसी किसी के लिए तो लगभग 8 साल। अगर मैं देख रहा हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो किसी किसी के लिए 8 महीने से ये चीज चल रहा था, वो चीज खत्म हो जा रहा है। क्योंकि फाइनली आप लोगों के लाइफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो लड़की है, ये क्लाउन, ये गधे का क्लाउन लेके ये बैठी है। बहुत ज्यादा छुपी हुई है ये पर्सन, बट ये लड़की बाहर का माहौल नहीं देख पा रहे। तो आप लोग ना ऐसे सिचुएशंस में थे, अब बहुत ही जल्दी आप ये बाहर वाली जो चीज है इसमें आपका नजर जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रहे हैं, ब्रेक थ्रू आ रहे हैं। बहुत ज्यादा स्टक अगर आप फील कर रहे थे लाइफ में, कुछ अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा था आपका, आ जा रहा है। मेरे ख्याल से एक बहुत खराब फेज से जब हम लोग गुजरते हैं ना, तब हम लोगों को बहुत ज्यादा लगता है कि लाइफ खत्म हो जा रहा है, कोई भी लाइफ में नहीं आएगा, कोई भी आगे नहीं आएगा। बट इस 8 ऑफ शोर्ट्स का कार्ड ये भी इस्तेमाल करते हैं कि ये आपके मन का भ्रम है। तो बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, छोटे छोटे चीज को बातों का बतंगड़ मत बनाओ, चीजों को इजी तरीके से लो और खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाओ। ये ऐसी बात मैं बोल रहा हूँ, मेरे को भी हेट कमेंट्स आते हैं, सबको हेट कमेंट्स आते हैं, बट उसके मतलब ये नहीं कि मैं कोई खराब काम कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको भी पता है कि आप क्या कर रहे हो। कोई किसी को कहने से कोई कुछ चीजें नहीं बदलते हैं, वो उन लोगों का परसेप्शन है, और आप लोगों की परसेप्शंस को चेंज नहीं कर सकते हो, और एक्सपेक्ट करना तो छोड़ ही दो। तो बेसिकली आप खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के लिए इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो। क्या आपके परमात्मा बोलना चाहते हैं सुनो, क्या आपका मन बोल रहे हैं सुनो, अपनी हर्ट को फॉलो करो। कुछ ना कुछ तो सुराग है ही जो चीज को आप नहीं देख पा रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा डर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो भी जान पाओगे। मिस्टेक हम लोग कर सकते हैं, बट छुपा रहे, मतलब डर डर के जीने में क्या फायदा है। एक्सप्लोर करो, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने से कुछ ना कुछ अच्छा चीज ही मिलता है। यस, समटाइम्स हमारे पास्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि पास्ट जिन लोगों के लिए खराब रहते हैं, खास करके एम्पैथ लोग, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आए हो, उसका पास्ट लाइफ कर्मा रहता है, उसका ट्रॉमा रहता है। हम लोगों का एनर्जी बहुत सेंसिटिव होता है, तो हम लोग दूसरे लोगों से नेगेटिव एनर्जी भी आसानी से खींच लेते हैं। बहुत लोगों के साथ आप अटैच भी हो जा सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप हुआ तो 2 महीना, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मान लो ये जैसे कि 2 साल हो गया, या इसको बोलते हैं कि अटैचमेंट, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए उससे। तो अभी तो लग रहा है कि आप ही हो जो उसके मैसेज के लिए वेट कर रहे हो, आप ही हो जो उसके कॉल के लिए वेट कर रहे हो। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी पर्सन को उसका हद से ज़्यादा वैल्यू दे दोगे, चाहे आप कोई भी सेलिब्रिटी हो, ब्रेकअप होता है ही इसी के वजह से। हम लोग सेलिब्रिटीज का भी ब्रेकअप स्टोरी सुनते हैं, राइट। तो हर पब्लिक के लिए ये चीज क्वाइट कॉमन है कि जिसको आप जरूरत से ज्यादा वैल्यू दे दोगे, वो आपके वैल्यू को नजरअंदाज करेगा। तो अगर आप ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, यही टाइम है, थोड़ा सा रुक जाओ, देखो कि सामने वाला क्या कर रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। मैं ये भी एक चीज देख सकता हूँ आप में से कई सारे लोगों को, कि सेकेंड अटेम्प्ट, सेकेंड मैरिज, सेकेंड अटेम्प्ट, गवर्नमेंट जॉब को लेके बहुत ज्यादा परेशानी में थे,
तो ये परेशानी घट जा रहे, धीरे-धीरे करके कॉन्फिडेंट ग्रो कर रहे। किसी का शायद एलिमनी के लिए अगर आप अप्लाई किए हो तो हो सकता है कि आपका एलिमनी मनी आ जाए, शायद हो सकता है ये बहुत पहले आप अप्लाई किए थे या फिर कोई पुराना जॉब को आप अप्लाई किए थे वो भी आ रहा है। तो उसके बाद मैं देख सकता हूँ क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फर्स्ट हायर एंड फ्रेंड जो लोग टीचर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो लोग डॉक्टर मेडिकल लाइन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो लोग इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी समाज के सबसे ऊंचे हायरार्की पोजीशंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो या फिर कोई भी प्राइवेट जॉब में मैनेजमेंट एम्प्लॉय या फिर आप एडमिन एचआर या फिर आप मान के चलो कि कोई मैनेजरियल पोस्ट से के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके लिए है। अगर आप कोई नए स्टडीज पे जाते हो या फिर कोई भी मान लो यूनिवर्सिटीज पे आप अटेंड करना चाहते हो या फिर कोई भी बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर मैरिज को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो तो ये मैरिज का कार्ड है। मेरे ख्याल से किसी किसी के लिए रिश्ता आ रहा है और रिश्ता फाइनल हो जा रहा है और ये रिश्ता लाइफ लॉन्ग रहेगा। किसी किसी के लिए लाइफ लॉन्ग एक स्टडी या फिर कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेट आपको हासिल हो जा रहा है। किसी किसी के लिए बिजनेस का डेवलपमेंट, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का ये भी है कि बहुत ज्यादा क्रॉनिक अगर हेल्थ इश्यूज था तो वहां से आप लोग निकल के आ रहे हो। किसी किसी के लिए घर में किसी का एडिक्शन चल रहा था या फिर मम्मी या फिर पापा या फिर बहुत ज्यादा रिश्तेदार मतलब कोई फैमिली कैओस चल रहा था, बहुत ज्यादा कैओटिक सिचुएशंस था, वो खत्म हुआ। फाइनली आप लोग मिल रहे हो, रियूनियन हो जा रहे, किसी का बर्थडे आ रहे या फिर किसी का शादी होने वाला है या फिर घर में शादी है, फिर घर में बहुत ज्यादा बहुत खुशी का माहौल होने वाला है। मैं ये चीज साफ साफ देख सकता हूँ। तो घर का माहौल चेंज हो जा रहा है, एक के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जा रहा है। स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर हायर स्टडीज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा टेंस्ड हो तो यहाँ पे आपको मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये चीज बहुत आसान होने वाला है। स्पेशली अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस पे हो तो एक पर्सन फाइनली आके आपको कन्फेस करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा लगा, एनर्जी बहुत अच्छा है। बट किसी किसी के लिए मैं एक भी चीज बोल सकता हूँ कि आप लोगों को पास्ट को मूव ऑन करके कोई नए रिश्ते को अपनाना है। किसी को कंपेयर मत करो, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो सकते हैं पास्ट के साथ, या फिर पास्ट इतना बुरा है कि फ्यूचर को फोकस नहीं कर पा रहे हो फ्यूचर में, या फिर हो सकता है कि एक पर्सन को अब बेवजह फॉलो कर रहे हो, अभी वक्त आ गया है कि उस पर्सन को छोड़ दो, अभी कोई नए पर्सन के पास जाओ, क्योंकि उस पर्सन से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैं एक चीज देख सकता हूँ कि आप लोग सिंगल अगर हो तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप लोग फाइनली अपना मेट से मिल रहे हो, क्योंकि ये हो सकता है कि अरेंज मैरिज हो सकता है कि कजिन के कोई दोस्त, या फिर हो सकता है आपके ब्रदर या फिर सिस्टर का कोई दोस्त, या फिर हो सकता है कि आपके सेम कॉलेज में, सेम ऑफिस में, सेम कोलीग्स हो सकते हैं, या फिर मैं देख सकता हूँ कि एक मैरिड पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो ये सारी चीज का पॉसिबिलिटीज है। या फिर अगर आप मैरिड पर्सन के साथ हो या फिर कोई भी सेपरेटेड पर्सन के साथ हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर सेपरेटेड है, डिवोर्सी है, तो वो पार्टनर आपको कमिटमेंट दे देंगे, क्योंकि कमिटमेंट के लिए वो राजी हो जा रहे हैं। तो लॉयल्टी कमिटमेंट आ रहे हैं। मैं मेरे ख्याल से एक प्रॉपर जो भी मैं देखता हूँ कि आप लोग करियर पे मूव कर रहे हो, किसी किसी के लिए हेल्थ के लिए आप लोग अपना रूट चक्र के ऊपर फोकस कर रहे हो, इनसिक्योरिटी जा रहे हो, बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, और बैंक एग्जाम के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, या फिर कोई भी पुलिस या फिर आर्मी के एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हो, यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि चांसेस है कि आपको सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिग्री आप लोगों को हासिल हो जाएगा, एक डिजिग्नेशन आप लोगों को हासिल हो जाएगा। इसी के साथ ये छोटे रीडिंग को खत्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। आई होप वीडियो को अच्छा लगा आप लोगों को, तो प्लीज लाइक करके कमेंट करके बोलिए कैसा लगा। छोटा वीडियो है तो प्लीज एंड तक देखिए, ठीक है। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। सो अगर आपके नाम ओ से लेके जेड के अंदर है तो आप पाइल नंबर 2 को चूज करेंगे और आप देखेंगे कि आप कौन से प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल रहा है, कौन से प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर रहे हो, कौन से चैलेंजेस को आप ओवरकम कर रहे हो और कैसे ओवरकम कर रहे हो, आपके एनर्जीज कैसे चल रहा है और आप कैसे चीजों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो एनर्जी को प्लीज एक्सचेंज कर दीजिए, खुद को हाई वाइब्रेट करिए, यानी कि हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को आप अट्रैक्ट कीजिए। ओके, चक्रे 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 हील एंड एनर्जाइज, चक्रे 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 हील एंड एनर्जाइज, चक्रे 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 हील एंड एनर्जाइज। अब अल्लाह के नाम ले सकते हो, भगवान के नाम ले सकते हो, मेरे साथ भी बोल सकते हो ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। वीडियो को लाइक कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए वीडियो खत्म होने के बाद। ओके, छोटा वीडियो है, पूरा देखिए। चक्रे चक्रे चक्रे, तो कौन से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जा रहे हैं। फर्स्ट आया नाइट ऑफ वांस, वाओ,
सेकंड आया जजमेंट, ग्रेट। ओह माय गॉड, द एम्प्रेस, कितना सुंदर कार्ड आया है देखो। नाइट ऑफ वांस, आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं चल रहा था कि कैसे जा रहे हो, आप किस सही पथ पे हो या फिर कौन से जगह पे जाना चाहिए, बिजनेस या जॉब, या फिर इस स्ट्रीम पे जाओगे या फिर बी स्ट्रीम पे जाओगे, या फिर सी स्ट्रीम पे जाओगे या फिर डी स्ट्रीम पे जाओगे। तो बहुत ज्यादा इम्पल्सिवनेस चल रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट चल रहा था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, दिलचस्पी भी है, एक्साइटमेंट भी है, अब अगेन नर्वसनेस भी है। तो ठीक से चीजें नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, छोटे छोटे चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, मतलब आप कर रहे थे। किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि एनर्जी अप्स एंड डाउन, मूड स्विंग्स हो रहा था, चोटे लग रहा था, चीजें कुछ खो भी दिए हो, मिस हो जा रहा था, कोई चीज आपके दिमाग में सही से नहीं आ रहा था, या फिर कंसंट्रेशन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो वहां से छुटकारा मिल रहा है, एक स्टेडी एंड येट वेरी कंफर्टेबल जर्नी आ रहे हैं आपके साथ। हो सकता है आप कहीं पे जाने के लिए बहुत कोशिश किए कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, फाइनली हो जाएगा। आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे वो फाइनली कांटेक्ट करेगा, और नहीं कर रहा था या फिर पार्टनर दोनों के बीच में ना अनबन चल रहा था, प्रायोरिटी इशू चल रहा था, तो फाइनली आ रहा है। जॉब स्पेशली, बहुत दिन से जॉबलेस हो, जॉब के लिए सोच रहे हो तो जॉब आ रहा है। पुराने एक जॉब पे इंटरव्यू दिए हो और वो इंटरव्यू से कॉल नहीं आ रहा है, एचआर को भी फोन किए हो, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, पोजीशन होल्ड हो गया था, आ रहा है। पैसा किसी से आपको मिलना है, या फिर कोई कंपनी आपको सैलरी देने वाला है, या फिर किसी से आपको पैसा मिलने वाला है, और पैसा आते आते अटक गया, अभी कोई फीडबैक नहीं है, आ रहा है वो चीज। जो भी चीज पेंडिंग था वो पेंडिंग चीज आ रहे हैं। लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे थे, वो सारा स्टक वाला फीलिंग खत्म हो जा रहा है। स्पेशली मैं देख रहा हूँ आप में से कई सारे लोग हीलिंग कर रहे हो खुद का। मैं देख रहा हूँ कि बेलीफ रिचुअल, मैं देख रहा हूँ कि स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन, मैं देख रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोग कर रहे हो, दुआ मांग रहे हो, भगवान से भी आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो, किसी किसी लोग यंग एनर्जी में देख रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कमिटमेंट फोबिक हो जा रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं फिर भी कुछ नहीं कर रहे। हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ एम है बट आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन चल रहा है बट मन ही नहीं बैठ रहे हैं स्टडीज में। जैसे ही आप स्टडीज के लिए बैठ रहे हो, आपके मन चारों ओर भटक जा रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीजें भूल जा रहे हो, यानी कि इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप खोए हुए हो। और मैं भी देख सकता हूँ कि रिसेंटली एक रिलेशनशिप पे गए हो, वहां से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, कोई पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, या फिर आप किसी के लाइफ में आए हो और आप बहुत ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो, यानी कि आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा आगे। बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, या फिर गुस्सा आ रहा है, या फिर काफी सैड हो जा रहे हो, काफी खुशी हो जा रहे हो, कोई आपको हंसा रहे हैं, रुला भी रहे हैं, तो उसको लेके बहुत ज्यादा सोच चल रहा है। फाइनली मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा स्टेडी ग्रोथ आ रहा है। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत चीज़ों पे उलझे हुए थे, 3-4 ऑप्शंस था, 3-4 जगह से प्रॉब्लम्स आ रहा था, या फिर मैं देख रहा हूँ कि बहुत काम का प्रेशर चल रहा था, और आप एक प्रॉब्लम खत्म कर रहे थे, दूसरे प्रॉब्लम खत्म कर रहे थे, तीसरे प्रॉब्लम। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, वहाँ से आप लोग एक-एक करके सॉर्ट आउट किए। बिज़नेस के लिए मैं बोल सकता हूँ कि क्लाइंट्स नहीं आ रहा था, मनी टनी प्रॉब्लम चल रहा था, कैसे फंड रेज़ करेंगे ये आपका प्रॉब्लम हो रहा था। मैं देख सकता था कि तबीयत भी बहुत खराब है, शायद आपको पेन भी था, या फिर आप चल नहीं पा रहे थे, या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था आपके, तो इसी की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आप फेस कर रहे थे, या फिर आप नहीं निकल पा रहे थे, या फिर रूटीन ब्रेक हो जा रहा था। तो कुछ ऐसी इंपल्सिवनेस आ रहा था ना आपके लाइफ में कि आप सिर्फ बेवजह बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जा रहे थे, आपको बहुत कुछ चीज भी करना था बट कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे सिचुएशंस में मैं देख रहा हूँ कि फाइनली एक करके चीजें आ रहा है, जल्दी नहीं बट 1 से 11 दिन में मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। स्पेशली जो लोग जॉब के लिए वेट कर रहे हो, तो उसका जॉब मिल सकता है, कोई पर्सन आपको कांटेक्ट भी कर सकता है, या फिर अगर आप लोग बाहर जाने के लिए सोच रहे हो तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक छुट्टी मिल सकता है, या फिर बाहर जा सकते हो, या फिर जो भी ये हैसल, ये हेक्टिक फेज है उससे थोड़ा रिलीफ तो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। और मैं देख सकता हूँ कि आप लोग काफी ज्यादा डेवलप करोगे। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। मेरे ख्याल से जो लोग क्रिएटिव हो तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फैन और फॉलोअर्स बढ़ेगा। मैं भी देख सकता हूँ कि आप लोगों का फेम बढ़ जा रहा है। तो अभी अगर कोई फॉर्म फिलअप आप कर रहे हो तो उस पर जरूर गवर्नमेंट जॉब के लिए यस है, या फिर अगर आप लोग डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हो मेरी तरह तो आप लोगों का फॉलोअर्स, फैंस, फॉलोअर्स बढ़ेगा, स्पॉन्सरशिप भी आ सकता है। यूट्यूबिंग भी अगर आप कर रहे हो तो आप लोगों का जर्नी भी बहुत ज्यादा स्मूथ है। मैं देख रहा हूँ कि जजमेंट यानी कि एक बहुत
बड़ा डिसीजंस ले रहे हो और ये डिसीजंस लाइफ चेंजिंग डिसीजंस है। जजमेंट का कार्ड आने से ये बोलता है, मतलब यही इंडिकेशन होता है कि रीअवेकनिंग, यानी कि लाइफ में जो जो चीज एकदम मर गया था, यानी कि हो सकता है आपका खुशियां, हो सकता है आप हंस नहीं पा रहे थे, हो सकता है आपकी लाइफ एकदम डेड था, हो सकता है कोई भी इनकम नहीं आ रहा था, कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ रहा था, लग रहा था कि लाइफ अभी खत्म, यानी कि कोई भी लोग आपको बचा नहीं सकता, उससे आप कम बैक कर रहे हो, राइजिंग लाइक अ फिनिक्स, यानी कि टावर मोमेंट आपके लाइफ में चल रहा था। ये हो सकता है फैमिली में कुछ डेथ, हो सकता है डिवोर्स, हो सकता है ब्रेकअप, वहां से आप आगे आ रहे हो सकता है सेपरेशन फेज पे चल रहे थे, वहां से आप लोग इकट्ठे हो रहे हो। स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी, आपके भक्ति बढ़ रहे हैं, आपके कंसंट्रेशन पावर आप बढ़ा रहे हो सकता है थर्ड आई मेडिटेशन कर रहे हो, बाइनोमियल बीट्स सुन रहे हो, टैरो रीडर बन सकते हो आप, या फिर टैरोट पे बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि आप अपना चक्रा हीलिंग कर रहे हो, ऑरा क्लींजिंग कर रहे हो, आप अपना क्रिस्टल पहन रहे हो, या फिर कोई भी चीज खरीद रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, जो भी चीज मैंने बोला, और मैं देख रहा हूँ कि भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड का आशीर्वाद आपको आ रहा है। मैं देख सकता हूँ कि रीस्टार्ट हो रहा है, ये तो मैरिज लाइफ या फिर आपके पर्सनल लाइफ, या फिर आप अभी आपको अंदाजा हो रहा है कि कौन पर्सन सही कौन पर्सन गलत। एक बहुत बड़ा डिसीजन लोगे, एक बहुत बड़ा परचेज आप खरीदने, मतलब कोई चीज आप खरीदने वाले हो सकता है कार, हो सकता है मनी आप इन्वेस्ट करोगे शेयर और ट्रेडिंग पे, वहां पे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। पैसे का प्रॉब्लम्स एकदम खत्म हो जा रहा है और आप डिसीजन ले रहे हो। किसी किसी के लिए देख में ये हो सकता है कि लव से अरेंज मैरिज, या फिर अरेंज से लव, अरेंज कम लव और लव कम अरेंज, यानी कि शादी पे रिश्ता बदल जा रहे हैं। किसी किसी के लिए फाइनली आप लोग कुछ कंप्लीट कर रहे हो सकता है आपके 20 साल का स्ट्रगल, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब, हो सकता है आपका फाइनल जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन, हो सकता है जो कंपनी आपके ड्रीम कंपनी था वहां पे सिलेक्शन हो जा रहा है, हो सकता है आप एक जगह से पूरा चीज छोड़ के दूसरे जगह पे जा रहे हो सकता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, एक घर से दूसरे घर, फाइनली वो स्ट्रगल वाला फेज एंड हो जा रहा है। कोई पर्सन आपको साइकिक अटैक्स भी किया था, वहां से भी आप लोग बाहर आ रहे हो। आपके खुद का कार्मिक जो बैगेजेस आप कैरी कर रहे थे वो भी खत्म हो गया, जैसे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेडेशन स्टार्ट होगा 10वीं मई से दूसरा मतलब 2 जून तक ये चलेगा। इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेडेशन पे आपका बहुत ज्यादा चैप्टर ओपन होगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर अभी ओपन होने वाला है, या तो आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो या फिर बहुत पहले कुछ सोचे थे उस चीज को रिस्टार्ट करने वाले हो। गवर्नमेंट जॉब, शादी एंड प्रेगनेंसी के लिए भी यहाँ पे हाँ क्वेश्चन है, क्योंकि एम्प्रेस घर में बहुत ज्यादा कैओटिक सिचुएशन चल रहा था, झगड़ रहे थे, कोई आपको समझ नहीं रहा था, या फिर पर्सनल रिलेशनशिप थे। मैं देख रहा हूँ आप किसी पर्सन को चेज कर रहे थे, फाइनली उन लोगों का एहसास हो जाएगा कि वो आपके साथ गलत किया है, वो आपके पास वापस आ रहे हैं, वो आपको कन्फ्यूज करेंगे कि कितना बदतमीजी से वो आपके छोड़ के गए थे। तो कोई पर्सन आपके पास आ रहे हैं, मैं देख सकता हूँ कि आपको कोई पर्सन प्रपोज करेंगे, दिल का बात बोलेंगे। मैं भी देख सकता हूँ आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो सकता है आप खुद के लिए कुछ कर सकते हो, स्पा, ब्यूटी काइंड ऑफ मेकअप थिंग्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप खुद के लिए सोचोगे, खुद को लिए प्लान करोगे। मैं देख सकता हूँ कि खुद को पैम्पर कर रहे हो, या तो खुद के लिए गिफ्ट्स खरीद रहे हो, या फिर कुछ डिजिटल शॉपिंग कर रहे हो, या फिर किसी को गिफ्ट दे रहे हो, या फिर कोई आपको गिफ्ट दे रहे हैं। लाइफ में लव को पहली बार आप महसूस करेंगे। अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्दी आप किसी से मिलने वाले हो, उसी के साथ आपका शादी होगा, या फिर एक रिश्ता आ रहा है जिसके साथ आपका शादी हो जा रहा है। यानी कि शादी को लेके, प्रेगनेंसी को लेके, या फिर नए पर्सन से मिलने से लेके अगर आपके प्रॉब्लम था तो वहां से आप लोग चल रहे, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं। पर्टिकुलरली शादी और प्रेगनेंसी या फिर मैरिड लाइफ के लिए मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि कोई फैमिली पर्सन आपको भड़का रहा था आपके हस्बैंड के खिलाफ, या फिर आपको हस्बैंड को भड़का रहा था आपके खिलाफ, फाइनली अब दोनों का बात हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा था, और अचानक आपके पार्टनर को अंदाजा हो जाएगा कि थर्ड पार्टी गलत है, तो वो आपके पास आ जाएगा। कोई पर्सन कमिटेड हो जा रहे, कोई पर्सन आपको सोलफुली प्यार कर रहे, वो पहले नहीं कर रहा था। मैं देख रहा हूं कि आप और आपके रिलेशनशिप एकदम खराब पोजीशंस पे जा रहा था, आपके पार्टनर को इग्नोर करता है और बात नहीं कर रहा था, अचानक वो आपको बात करेंगे, कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग मिल भी सकते हो, मेरे ख्याल से फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकता है। मैं ये देख सकता हूँ कि कोई अपना भूल को समझ रहा है कि वो आपके साथ गलत किए हैं, वो गलतियों को समझ रहे, वो आपको गलत तरीके से पेश आए थे। फैमिली प्रॉब्लम्स में देख रहा हूँ कि आपके मम्मी का तबीयत खराब हो सकता है, डैड का तबीयत खराब हो सकता है, या फिर फैमिली से आपका बहुत ज्यादा बहस चल रहा था, या फिर दो फैमिली, यानी कि अगर आपके अरेंज मैरिज के लिए बात हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि दो फैमिली कुछ पैसे को लेके के, प्रायोरिटीज को लेके के, शादी का डेट, पैसा, या फिर मैं देख सकता हूँ कि शादी का रिचुअल को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था, वहां से आप लोग बाहर आ रहे हो। मैं देख सकता था कि आपके स्किन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, हेयर फॉल हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं रहता था, या फिर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल ऐसे बढ़ गया था कि आप अपने पर्सनल लाइफ में कोई फोकस ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। या फिर मैं देख रहा हूँ कि
कि आपके पार्टनर आपको समझ ही नहीं रहा था या फिर आपके पार्टनर आपके साथ बेवजह आर्ग्यूमेंट्स कर ही रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जा रहा था और आप खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आप भी रिप्लाई दे दे रहे थे। फाइनली आप ये कैओटिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, फाइनली आप दोनों एक-दूसरे से मिल रहे हो। मैं देख सकता हूँ फिज़िकल इंटीमेसी होने का भी चांस है और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो, वहाँ से भी एक प्रॉपर कमिटमेंट आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस से आप लोग शादी करोगे या फिर मैट्रिमोनियल साइड से आप किसी से मिल सकते हो और वो पर्सन आपके वुड बी हस्बैंड और वाइफ हो सकता है। मैं देख सकता हूँ जो बहुत दिन से प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे और एक बार आपने डिसाइड किए ही थे कि अभी तो मेरे को या फिर सरोगेट करना पड़ेगा या फिर आप एडॉप्शन करेंगे, तो मैं देख रहा हूँ कि आप खुद सेल्फ मतलब अपने नेचुरल वे में प्रेगनेंसी के लिए एक अच्छा न्यूज़ आ रहा है। किसी-किसी के लिए तबीयत बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि तबीयत एकदम बिगड़ गया था और हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा था या फिर मैं देख सकता था बहुत ज़्यादा तनाव, रेस्ट नहीं मिल रहा था। तो रेस्ट मिल जाएगा और दोनों मतलब अगर आप लोग सिंगल हो, तो मैं देख सकता हूँ एक बहुत ही कंपैटिबल पार्टनर के साथ आप लोग मिल रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम हो सकता है, स्कूल्स एग्जाम हो सकता है, बोर्ड्स एग्जाम हो सकता है, वहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स कर रहे हो या फिर मार्क्स लेके पास कर रहे हो, रैंक भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर आप लोग डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए सोच रहे हो, ऑफिस चेंज करने के लिए सोच रहे हो, कहीं एक पुराने ऑफिस से छोड़ के नए ऑफिस के लिए सोच रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत ज़्यादा लगाव है उस ऑफिस से या फिर उस जगह से, तो ये एक प्रॉब्लम खत्म और आप जा रहे हो फाइनली। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिन एक ही जगह पे स्टक होने के बाद फाइनली आप लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ये हो सकता है न्यू बिजनेस, कुछ भी चीज़ों से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। किसी-किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कोई सर्विस आप स्टार्ट कर रहे हो, योगा इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हो या फिर मैं देख सकता हूँ कि मेकअप रिलेटेड कुछ चीज़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हो जा रहे हो। घर के कोई-कोई पर्सन घर रिनोवेट करने की भी सोच रहे हैं, वास्तु दोष को भी आप लोग हटा दे रहे हो। मैंने पहले भी बोला था अगला मतलब लास्ट फाइल में कि अगर आप लोगों का भी वास्तु प्रॉब्लम है, तो आप लोग भी मतलब पूछने के टाइम पे फ्लोर पोंछने के टाइम पे प्लीज़ सॉल्ट ऐड कीजिए डिटर्जेंट के साथ और एक्सेप्ट गुरुवार, क्योंकि इससे वस्तु दोष काफ़ी हट जाता है। एंड मेरे ख्याल से मॉनेटरी प्रॉब्लम, अगर मान लो कि कोई मनी स्टक था या फिर गवर्नमेंट जॉब स्टक यानी कि सब कुछ रेडी, आपका जॉब नहीं आ रहा था, तो वो चीज़ आ जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ब्लॉकेजेस खत्म है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो आप लोग एन्जॉय करो नए बिगिनिंग को, एक नया बिगिनिंग आना ही वाला है। तो लाइफ में जो-जो चीज़ एकदम एकदम खत्म था, उससे रिस्टार्ट कर रहे हो, इससे बेटर क्या हो सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और प्लीज़ एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। अब अल्लाह के नाम ले सकते हो, गॉड का नाम ले सकते हो। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।